बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वेदर अलर्ट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। और इस वीडियो में बात मैं संभावित चक्रवात तूफान की करूंगा, क्योंकि अरब सागर के ऊपर एक सिस्टम बनने की जो संभावनाएं है, आशंकाएं हैं, वो बनी हुई है। उससे पहले आज दक्षिण पश्चिम मानसून की मैं बात कर लेता हूं। मानसून ने आज भी प्रगति की है, और जिस प्रकार से मैंने सुबह में वीडियो में बताया था कि मानसून आज श्रीलंका के मध्य भागों तक पहुँच जाएगा, तो वैसा ही हुआ। और आप देख सकते हैं कि मानसून की अक्षय रेखा लक्षद्वीप के कुछ दक्षिणी हिस्सों से होकर आप देख सकते हैं कि दक्षिणी श्रीलंका के पूरे भागों को कवर कर लिया है मानसून ने। और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक भी मानसून की अक्षय रेखा पहुंच गई है। अब मध्य बंगाल की खाड़ी तक मानसून जल्दी पहुंचेगा। उससे पहले कल अनुमान है कि मानसून की अक्षय रेखा केरल और उससे लगे हुए दक्षिणी हिस्सों तक पहुंच जाएगी। ये रूल आउट नहीं किया जा सकता, यहाँ तक मानसून की अक्षय रेखा हो सकती है, और आगे भी अरबियन सी के मध्य भागों तक मानसून की अक्षय रेखा पहुंच सकती है। तो चलिए सिस्टम की बात कर लेते हैं। क्या कुछ सिस्टम बनेंगे, विंड डेटा मॉडल और आईएमडी मॉडल प्रोजेक्शन क्या कुछ सरिश्ता दिखा रहे हैं मॉडल के ऊपर, यानी कि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अब साइक्लोन के ऊपर कुछ जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिल रही है। और मॉडल क्या कुछ कह रहे हैं, मॉडल चार्ट क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये तस्वीर आप आपकी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। ये तस्वीर मेट डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के चार्ट के द्वारा की गई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर अरब सागर में बनने वाले चक्रवात के ऊपर भी जानकारी दी गई है। और आप देख सकते हैं कि इस मॉडल में आप देखिए कि मॉडल दिखा रहे हैं कि सिस्टम दक्षिण भारत को अपनी चपेट में ले लेगा, और मानसून के आगमन के बाद मानसून की सक्रियता यहाँ पर बढ़ जाएगी। सिस्टम डिप्रेशन की क्षमता में लैंडफॉल कर सकता है तटीय कर्नाटक और उससे लगे हुए केरला के इलाकों पे। आप देख सकते हैं कि मॉडल कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं, और ये सिस्टम डिप्रेशन की क्षमता में यहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। और अभी फिलहाल इसके ट्रैक में और बदलाव आ सकता है, क्योंकि विंड डेटा मॉडल और आईएमडी मॉडल प्रोजेक्शन लगातार चेंजेस कर रहे हैं। और कल हमने देखा था कि सिस्टम बता रहे थे कि ऊपर की तरफ बढ़ेगा सिस्टम गुजरात की तरफ, और गुजरात के ऊपर लैंडफॉल करेगा, लेकिन आज फिर से ट्रैक में बदलाव देखने को मिल रहा है। WMF मॉडल और GFS मॉडल साथ साथ विंड डेटा मॉडल तीनों के अकॉर्डिंग देखें तो अभी कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। यह कहना संभव नहीं है कि सिस्टम यहीं पर लैंडफॉल करेगा, यहीं पर जाएगा और यहीं पर दबाई मचेगा। हालांकि कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं कि क्या सिस्टम बनेगा या नहीं, तो सिस्टम तो बनने की संभावना है। और बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये भी इंटेंसिफाई होगा, और ये उस समय लो प्रेशर के बाद वेलमा लो प्रेशर की इंटेंसिटी में रहेगा यहाँ पर, यानी कि जो म्यांमार के इलाके हैं उन इलाकों से लगे हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर। और अनुमान इसके आगे बढ़ते हुए जो है वो डिप्रेशन के बनने की संभावना बन रही है। ये सिस्टम डिप्रेशन बन सकता है, ज़्यादा इसके और इंटेंसिफाई होने की संभावना नहीं है। और ये 11 जून की तस्वीर थी। 12 जून की तस्वीर देख लेते हैं। 12 जून की तस्वीर में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम डीप डिप्रेशन की क्षमता या साइक्लोन की इंटेंसिटी में यहाँ पर लैंडफॉल करेगा। ज़्यादा इसके डीप डिप्रेशन की क्षमता में लैंडफॉल करने की संभावना है। और आप देख सकते हैं कि अब सिस्टम अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ये सिस्टम केरल के ऊपर लैंडफॉल करेगा। केरल और उससे लगे हुए कर्नाटक इलाकों पर काफ़ी भीषण तबाही ये दे सकता है, और इसके लैंडफॉल करने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से संभावनाएं बन रही थी इस सिस्टम के ऊपर की ओर इंटेंसिफाई होकर जाने की, और ये सिस्टम यहाँ पर बन रहा था, उसके बाद ये सीधे 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 इस प्रकार से बढ़ रहा था। और कुछ मॉडल डेटा इस प्रकार से सीधे सीधे बढ़ने के बाद मानसून ये साइक्लोन जो है वो इस प्रकार से जा रहा था। और कुछ मॉडल डेटा यहाँ पर दिखा रहे थे कि यहाँ पर सिस्टम बनेगा और फिर ये ओमान की तरफ जाएगा। अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, हालांकि अभी भी ये सुनिश्चित नहीं है कि सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई होता हुआ कि यहाँ पर टकराएगा दक्षिण भारत के राज्यों पर। और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ धीरे इसी दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है। इसकी संभावना है डीप डिप्रेशन की क्षमता में। अब विंड डेटा मॉडल प्रेडिक्शन क्या कुछ सजेस्टा दिखा रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। एक तरफ विंड डेटा मॉडल और एक तरफ आईएमडी मॉडल प्रेडिक्शन, तो ये कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि सिस्टम किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ किस दिशा में आगे बढ़ेगा और लैंडफॉल किस दिशा कहाँ पर करेगा। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें 9 जून की है, और 9 जून को मॉडल क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम दक्षिण भारत के राज्यों पर विकसित हो रहा है, और ये लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। और आईएमडी मॉडल प्रोजेक्शन क्या कुछ सजेस्टा दिखा रहे थे, मॉडल दिखा रहे थे कि बेंगलुरु से लेकर चेन्नई के बीच जो सिस्टम का लैंडफॉल है वो हो सकता था। और तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई हो सकता है, और ये पहले इस दिशा में आगे बढ़ रहा था, यानी कि इस जगह इसके लैंडफॉल करने की संभावनाएं वे आईएमडी मॉडल प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन विंड डेटा मॉडल प्रोजेक्शन और विंड डेटा की GFS मॉडल तो कुछ और ही दिखा रहे हैं, और WFM मॉडल, माफ़ कीजिएगा, WFM मॉडल कुछ और ही दिखा रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो WFM मॉडल दिखा रहे हैं कि सिस्टम और इंटेंसिफाई होगा, यानी कि 10 जून के आसपास ये सिस्टम आप देख सकते हैं काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाएगा। और इसके इर्द गिर्द हवाई की स्थिति बात करूँ तो हवाई काफ़ी लगातार चलती रहेगी, काफ़ी ज़बरदस्त हवाई चलेगी, और ये सिस्टम काफ़ी मजबूत होने लगेगा। और जैसे कि संभावनाएं अरब सागर में बनने वाले चक्रवात की लगातार 5 दिन पहले से ही की जा रही है, मैं लगातार इंटेंसिफाई होते हुए सिस्टम के बारे में आपको ट्रैक दिखा रहा हूँ, और लगातार मेरी नज़र इसके ऊपर बनी हुई है। तो क्या कुछ स्थिति आगे आप देख सकते हो रही है, तो आप देखिए कि सिस्टम और इंटेंसिफाई हो रहा है। तो भारत में मानसून के आगमन के बीच मानसून का बिफोर प्रदर्शन तो नहीं कर सकता है सिस्टम, क्योंकि मानसून अगर कमज़ोर होगा
तो एक तरफ जहाँ भारत में वर्षा हो रही है वो रुक जाएगी और ज़्यादा इसके इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं साइक्लोन के इतनी हालांकि इतनी भी नहीं है कि ये सिस्टम एक साथ अनेकों राज्यों पर वर्षा दे। और आपको बता दूं कि इसके प्रभाव से अगर ये इसी प्रकार से ऊपर बढ़ता है तो मानसून इसके प्रभाव से डिले नहीं होगा और मानसून की रफ्तार बढ़ जाएगी, क्योंकि नमी भरी हवाएं इस प्रकार से पहुंचेगी तो मानसून की हवाएं चलेगी, तो मानसून की हवाओं के कारण ये सिस्टम और इंटेंसिफाई हो जाएगा और मानसून की हवाएं फट से ऊपर की तरफ जाएगी तो मानसून काफ़ी रफ्तार से आगे भारत के राज्यों में बढ़ेगा। और अब देख लेते हैं 11 जून तक क्या कुछ स्थिति रहती है। आप देख सकते हैं कि 11 जून को ये सिस्टम और मजबूत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये काफ़ी कोस्टल भागों के इलाकों में पहुंचाएगा और उसका अब लैंडफॉल मुंबई के इलाकों पर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि कोल्हापुर और उससे लगे हुए मुंबई के बीच में इस सिस्टम का लैंडफॉल मॉडल दिखा रहे हैं। और क्या कुछ रहेगी गतिविधियां, तो आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द हवाओं की बात करूँ तो हवाएं कितनी चल रही है 85 किलोमीटर, और आप देख सकते हैं इसके अंदर की हवाओं की बात करूँ तो 61-62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं बन रही है इसके इर्द गिर्द। और इसके अंदर के अगर मैं पूरी डिक्लेयर की बात करूँ तो 5-6 किलोमीटर, और इसके बाहर की बात करूँ तो 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं बन रही है और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। जिस प्रकार से हवाएं की अगर मैं बात करूँ तो 61 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं काफ़ी ज़्यादा होती है और ये डीप डिप्रेशन की क्षमता में यहाँ पर लैंडफॉल करेगा। जब ये मुंबई महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों पर पहुंचेगा तो डीप डिप्रेशन में इसके लैंडफॉल करने की संभावनाएं ज़्यादा है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव से पूरे ही कोस्टल इलाकों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है अगर ये लैंडफॉल करता है और अगर ये मुंबई महाराष्ट्र पे ज़्यादा अपना इफेक्ट दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके प्रभाव से कई राज्यों पर भारी वर्षा हो सकती है जिसमें दक्षिण भारत के कई राज्य शामिल हैं। और ये था साइक्लोन से जुड़ा हुआ नया अपडेट और इस बार साइक्लोन मुंबई को निशाना बना रहा है, तो ऐसे में अभी और भी अपडेट हो सकता है। इसके ऊपर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और फिर से आपको एक नए मौसमी प्रणाली के साथ हाजिर हुआ और बात करूंगा सिस्टम की। तो ये था कुछ सिस्टम का टेक और मौसम क्या कुछ दिखा रहे थे, मॉडल क्या कुछ दिखा रहे थे और EWF मॉडल तो दिखा रहे हैं कि सिस्टम आप देख सकते हैं कि मुंबई पर हिट करेगा। अब विंड के GFS मॉडल भी कुछ देख लेते हैं, वो क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। तो मैं अब आपको GFS मॉडल दिखाता हूँ। ये GFS मॉडल, तो आप देख सकते हैं कि GFS मॉडल के अकॉर्डिंग हम देखें तो अभी भी सिस्टम आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ही गुजर रहा है। और ये 11 जून की तस्वीरें हैं और 11 जून को आप देख सकते हैं कि अगर मैं पीछे लूँ तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम फिर से जिस प्रकार से मैंने बताया शाम को आपको ट्रैक में, तो उसी प्रकार से आगे इस प्रकार से बढ़ेगा। तो GFS मॉडल तो अभी भी इंडिकेट कर रहे हैं कि काफ़ी भीषण वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में ये रह सकता है। और उसके इर्द गिर्द हवाओं की बात करूँ तो काफ़ी भीषण हवाएं चल सकती है। गुजरात के कई शहर इससे की चपेट में आ सकते हैं और काफ़ी भीषण तबाही ये मचा सकता है। तो अभी ज़्यादा ट्रैक के ऊपर बदलाव नहीं है, हालांकि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि ये सिस्टम तो दक्षिण भारत में ही खत्म हो रहा है। तो क्या कुछ रहेगी स्थिति आने वाले समय में, क्या कुछ संभावनाएं है बारिश के साथ साथ साइक्लोन की स्थिति की, तो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। जब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे नए दर्शक चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं एक